नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। उत्तर प्रदेश की राजनीति और धर्म जगत के बीच इस वक्त एक ऐसा टकराव सामने आ गया है जिसने माहौल को अचानक से गर्मा दिया। मुद्दा है ज्योतिषापीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दी गई खुली चुनौती की। बयान सिर्फ धार्मिक मतभेद तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि असली हिंदू बनाम नकली हिंदू जैसा तीखी बहस तक वो पहुंच चुका है और यही इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा। पूरा विवाद जो है दोस्तों वो तब ज्यादा तेज हो गया जब प्रयागराज के माघ मेले और मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान को लेकर के कथित रोक और संतों के अपमान का मुद्दा उठा। शंकराचार्य पक्ष का ये कहना है कि उन्हें और उनके शिष्यों को स्नान से रोका गया और प्रशासन ने उनके धार्मिक पद को लेकर के भी सवाल कर दिया। काशी लौटने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसे संत समाज के सम्मान से जोड़ा और सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साध दिया। अब दोस्तों आप समझिए कि चुनौती आखिर क्या दी गई। दोस्तों हम आपको बताएं कि शंकराचार्य ने 40 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार गौ हत्या पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित करे, बीफ निर्यात बंद करे और गाय को राज्य माता का दर्जा दे। उनका ये कहना है कि अगर सरकार हिंदुत्व की बात करती है तो जमीन पर भी उसी प्रतिबद्धता के साथ फैसले लेने होंगे उसे। इसी संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री से सच्चे हिंदू होने का प्रमाण भी देने की बात कह डाली। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में खूब अफरा तफरी मची हुई है। ये जो विवाद है वो खूब वायरल हो रहा है। यहाँ विवाद का दूसरा पहलू भी अगर हम आपको समझाएं तो शंकराचार्य का आरोप है कि उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया था जिसे वे धार्मिक अपमान मानते हैं। उनका ये कहना है कि जो लोग गौरक्षा की आवाज उठाते हैं उनके साथ सख्ती होती है और इसे वे सनातन परंपरा के खिलाफ मानते हैं। दोस्तों हम आपको बताएं ये जो मामला है वो सिर्फ आस्था का नहीं है बल्कि कानून और प्रशासन की सीमाओं से भी जुड़ा। गाय को लेकर के बार बार मुद्दा उठता रहता है। गौरक्षा की बात हर बार हम सुनते हैं कि हमारे सामने आता रहता है। गाय को लेकर के राज्य माता घोषित करना या फिर निर्यात नीति बदलना सिर्फ राज्य सरकार के स्तर का निर्णय नहीं बल्कि इसमें कानूनी, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े पहलू भी सामने आते। दोस्तों यही कारण है ये जो मुद्दा है वो सीधे धार्मिक भावना बनाम सरकारी नीति के टकराव की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक असर भी बड़ा हो सकता है इसका, क्योंकि एक और संत समाज का एक वर्ग ये खुल करके बयान दे रहा है तो दूसरी ओर सरकार की ये छवि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में अगर ये चुनौती सरकार के लिए सिर्फ प्रशासनिक नहीं है बल्कि एक वैचारिक सवाल भी खड़ा कर रही है। और यहीं से दोस्तों हम आपको बता दें कि इन्हीं सब मामलों के बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए जो उनकी मुश्किलें हैं वो बढ़ गई। अब सबसे बड़ी बात है कि शंकराचार्य ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अपनी बात तो कह दी, उन्होंने बयान तो दे दिया, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ इस पर क्या एक्शन लेते हैं या फिर उनका क्या जवाब होता है। कुल मिला करके दोस्तों अगर हम आपको बात समझाएं तो शंकराचार्य की ये चुनौती 3 बड़े बिंदुओं पर टिकी हुई है। सबसे पहले गौरक्षा, धार्मिक सम्मान और हिंदू पहचान की बहस। 40 दिन की समय सीमा देकर के इसे आंदोलन का रूप देने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि ये जो मामला है वो संवाद से सुलझ जाता है या फिर ये टकराव सड़क और संत समाज के मंच तक पहुंचता है और बड़ा रूप ले लेता है। फिलहाल इतना तो तय है कि ये विवाद धर्म और राजनीति के रिश्तों पर नई बहस जो है वो छेड़ सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।